नमस्कार। आज हम भारत में रिटायरमेंट से जुड़े कुछ सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे खतरनाक मिथकों की परतें खोलने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं, लेकिन कुछ आम गलतफहमियां हैं जो चुपके से उनके भविष्य को खतरे में डाल सकती हैं। तो चलिए आज इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। तो ये रहा वो सबसे बड़ा सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है। क्या एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए काफी हैं? ये सुनने में एक जादुई आंकड़ा लगता है ना, है ना? दशकों से ये एक ऐसा लक्ष्य रहा है जिसे कई भारतीय अपनी वित्तीय आजादी का पैमाना मानते आए हैं। लेकिन आज की दुनिया में जहां महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या ये रकम वाकई काफी है? चलिए अब भावनाओं और अंदाजों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सीधे सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि ये 1 करोड़ वाला मिथक असल में कितना खोखला है। तो ये है वो रकम जिसके बारे में हर कोई बात करता है, 1 करोड़ रुपए। आज की तारीख में इसकी कीमत बहुत ज्यादा लगती है और इससे एक आरामदायक जिंदगी और अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने की कल्पना करना भी बड़ा आसान है। पर सवाल ये है कि क्या भविष्य में भी इसकी इतनी ही कीमत रहेगी? और ये है असली सच्चाई। अगर हम 6% की औसत महंगाई दर मानकर चलें, तो 20 साल बाद आपके 1 करोड़ रुपए की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर आज के सिर्फ लगभग 31 लाख रुपए के बराबर रह जाएगी। जो रकम आज एक महल जैसी लग रही है, वो भविष्य में एक छोटे से घर जितनी ही रह जाएगी। तो ये था पहला और सबसे बड़ा मिथक जो अभी अभी टूट चुका है। तो अब हम आते हैं हमारे पहले बड़े हिस्से पर, समय और महंगाई का असर। इन्हें हम दौलत के दो ऐसे खामोश दुश्मन कह सकते हैं जो चुपचाप बिना कोई शोर किए आपकी बचत को दीमक की तरह खा जाते हैं, अगर आप सावधान न रहें तो। देखिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग में सबसे बड़ी गलती जो कोई कर सकता है वो है शुरुआत करने में देरी करना। ये मार्केट के उतार चढ़ाव या गलत निवेश चुनने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि समय, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आपका सबसे बड़ा दोस्त साबित हो सकता है। ये स्लाइड देरी की असल कीमत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। यहाँ दो लोग हैं। एक हैं अर्ली प्लानर जो 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं, और दूसरे हैं लेट प्लानर जो ठीक 10 साल बाद 40 की उम्र में शुरू करते हैं। दोनों हर महीने बराबर रकम यानी 10,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, लेकिन जरा नतीजा देखिए। अर्ली प्लानर 60 की उम्र तक लगभग 3.79 करोड़ रुपए जमा कर लेता है, जबकि लेट प्लानर सिर्फ 1.3 करोड़, मतलब सिर्फ 10 साल की देरी और नुकसान 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जो समय के साथ आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देती है। अब बात करते हैं उस दूसरे खामोश दुश्मन की, महंगाई। इसे अदृश्य चोर कहना बिल्कुल सही होगा। ये वो दर है जिस पर आपके पैसे की कीमत समय के साथ लगातार कम होती जाती है। ये आपकी जेब से सीधे पैसे नहीं चुराता, बल्कि आपके ही पैसों की खरीदने की ताकत को चुरा लेता है। और ये चार्ट दिखाता है कि ये चोर असल में कितना खतरनाक है। मान लीजिए आज आपका महीने का खर्च 50,000 रुपए है, तो 6% महंगाई के साथ 20 साल बाद उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए हर महीने लगभग 1,60,000 रुपए की जरूरत होगी। और 25 साल बाद यही आंकड़ा 2,15,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। ये साफ साफ बताता है कि सिर्फ आज के खर्चों के आधार पर प्लानिंग करना कितना बड़ा जोखिम है। चलिए अब एक और बहुत आम गलती पर आते हैं, जरूरत से ज्यादा सेफ्टी का जोखिम। हम में से कई लोग पारंपरिक सुरक्षित निवेश जैसे एफडी या पीपीएफ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे लंबे समय के लिए सच में सुरक्षित हैं, या फिर ये असल में एक जाल हैं। जब आप ऐसे साधनों में बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं जो 5-6% का रिटर्न देते हैं, जबकि महंगाई 6-7% की दर से बढ़ रही है, तो आप असल में अपनी खरीदने की शक्ति खोने की गारंटी ले रहे हैं। इससे कहते हैं रियल रिटर्न, यानी महंगाई को हटाने के बाद मिलने वाला रिटर्न। और अगर ये नेगेटिव है, तो आपकी बचत असल में बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है ग्रोथ वाले साधनों को समझना। यहां हम दो बहुत लोकप्रिय विकल्पों की तुलना कर रहे हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। देखिए, पीपीएफ में सरकारी गारंटी है, इसलिए यह बहुत सुरक्षित है, लेकिन इसके रिटर्न भी सीमित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस मार्केट से जुड़ा हुआ है, जिसमें इक्विटी यानी शेयर बाजार में 100% तक निवेश करने की आज़ादी है। इससे लंबी अवधि में महंगाई को बड़े अंतर से मात देने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और अच्छी बात यह है कि 2025 में हुए हालिया सुधारों ने एनपीएस को और भी ज्यादा आकर्षक और लचीला बना दिया है। अब निवेशक अपने रिस्क के हिसाब से 100% तक इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं।
रिटायरमेंट पर एक मुश्त निकासी की सीमा बढ़ाकर 80% कर दी गई है और ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकालने के नियम भी पहले से ज़्यादा आसान हो गए हैं। तो ये अब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और शक्तिशाली साधन बन चुका है। अच्छा, अब तक हमने समस्याओं को तो अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। अपना रिटायरमेंट का किला कैसे बनाया जाए? अब हम अंदाजे लगाना बंद करेंगे और अपना खुद का रिटायरमेंट नंबर निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नियम का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं 30x रूल। ये एक गाइडलाइन है जो कहती है कि आपको अपनी रिटायरमेंट के पहले साल के अनुमानित सालाना खर्च का 30 गुना पैसा जमा करने की जरूरत है। भारत के हिसाब से ये ज्यादा सही बैठता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च और मार्केट की अस्थिरता जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखता है। अपना नंबर निकालना बहुत ही सीधा है, बस ये 3 कदम फॉलो करने हैं। पहला, अपने आज के सालाना खर्चों को जोड़ लीजिए। दूसरा, किसी भी ऑनलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 6% महंगाई की दर से ये पता लगाइए कि रिटायरमेंट के समय ये खर्च कितना होगा। और तीसरा, भविष्य के सालाना खर्च को 30 से गुणा कर दीजिए। बस ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके लक्ष्य को 1 करोड़ जैसे किसी सुने सुनाए अंदाजे से हटाकर एक ठोस व्यक्तिगत लक्ष्य में बदल देती है। अब आपके पास एक साफ मंजिल है जिसकी ओर आप एक अच्छी योजना के साथ काम कर सकते हैं। देखिए, योजना बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना एक्शन के वो सिर्फ एक सपना है। तो चलिए अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि अभी पहला कदम कैसे उठाया जाए, क्योंकि हजारों मील का सफर भी एक फैसले से ही शुरू होता है। चलिए जाते जाते उन मुख्य गलतियों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। बहुत देर से शुरू करना, महंगाई की ताकत को कम समझना, निवेश में बहुत ज्यादा डरपोक होना, ईपीएफ या पीपीएफ को ही पूरी योजना मान लेना और रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने की कोई स्ट्रैटेजी ना होना, इन बातों को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून क्या है? वो दिन जब आप काम से तो रिटायर हो जाएं, पर आपकी इनकम रिटायर ना हो। रिटायरमेंट प्लानिंग का असली लक्ष्य यही है, सच्ची वित्तीय आज़ादी हासिल करना। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल यह है कि आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आप अपने खर्चों का हिसाब लगाएंगे? क्या आप अपने मौजूदा निवेशों की समीक्षा करेंगे? या फिर आज ही एक छोटा लेकिन नियमित निवेश शुरू करेंगे? चुनाव आपका है और भविष्य भी।